वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सही जोड़ी के रूप में है। वर्गीकरण का आधार और अंकेक्षण के प्रकार। समय, आवधिक अंकेक्षण, विषय सामग्री, लागत अंकेक्षण, विस्तार अथवा क्षेत्र, पूर्ण अंकेक्षण और संगठन संरचना, सरकारी अंकेक्षण। अगला क्वेश्चन अपने पास, अंकेक्षण के संदर्भ में पूर्ण अंकेक्षण जोखिम में क्या शामिल है? अंतर्निहित जोखिम, प्रक्रिया जोखिम तथा नियंत्रण जोखिम, नियोजन जोखिम, नियंत्रण जोखिम तथा निर्धारण जोखिम, प्रक्रिया जोखिम, नियंत्रण जोखिम तथा खोज जोखिम, अंतर्निहित जोखिम, नियंत्रण जोखिम तथा खोज जोखिम। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सा नंबर का प्रक्रिया जोखिम, नियंत्रण जोखिम तथा खोज जोखिम। अंकेक्षण के संदर्भ में पूर्ण अंकेक्षण जोखिम में प्रक्रिया, नियंत्रण और खोज जोखिम सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन अपने पास, अंकेक्षण के निष्कर्षों के लिए निम्नलिखित में से किन्हें आधार के रूप में लिया जाना चाहिए? पर्याप्त साक्ष्य तथा विस्तृत साक्ष्य, यथोचित साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य, विस्तृत साक्ष्य तथा यथोचित साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य तथा यथोचित साक्ष्य। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का पर्याप्त साक्ष्य तथा यथोचित साक्ष्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एक स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है कि उच्च प्रबंधकों द्वारा कुछ धोखाधड़ी की गई हो जिसे अंकेक्षक खोज सके तथा शेयर होल्डरों को उसकी रिपोर्ट दे। अंकेक्षण द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के सुझाव मिल सके। अंकेक्षण द्वारा वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। अंकेक्षण आश्वासित करता है कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन, सभिप्राय अथवा निराभिप्राय नहीं रह गया। तो दूसरा से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, अंकेक्षण आश्वासित करता है कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन, सभिप्राय अथवा निराभिप्राय नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक उद्यम में संदिग्ध छल कपट की खोज हेतु किए गए गहन निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? आंतरिक अंकेक्षण, स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण, प्रचालन अंकेक्षण, जांच पड़ताल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जांच पड़ताल। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि अपने पास सही जोड़ी के रूप में है, जहाँ ए का चौथा नंबर दिए गए सही में, अंकेक्षण परीक्षण और स्थिति गहन परीक्षण। इसका करेक्ट है संपूर्ण प्रणाली की ऐसी जांच जिसमें किसी लेन देन के वे सभी पक्ष शामिल हो जिनकी अंकेक्षक जांच करना चाहता है। बी का थर्ड नंबर है। प्रमाणन अंकेक्षण ऐसी स्थिति में उपयोग होता है जहां अंकेक्षक महसूस करे कि आंतरिक नियंत्रण मौजूद नहीं है अथवा उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता और समस्त कागजी साक्ष्य की जांच आवश्यक है। सी का दूसरा, खोजपूर्ण प्रतिचयन ऐसी स्थिति के लिए उपयोग होता है जहां किसी अशुद्धि से अंकेक्षक को किसी ऐसी गंभीर चूक का संकेत मिलता है जिसकी जांच अथवा विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता हो। लास्ट है चक्रीय परीक्षण। इसका सही मिलान है फर्स्ट, अंकेक्षण द्वारा नियोजित अंतराल पर उसके द्वारा किए जाने वाला किसी लेखा कार्य अथवा विभाग का गहन निरीक्षण। निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे अंकेक्षक आश्वासित हो सके कि बैलेंस शीट में दिखाई गई रोकड़ शेष की राशि सही है? खजांची से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यकारी दिन के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर उस स्थान पर पहुंचना जहां रोकड़ रखी जाती है और रोकड़ शेष को गिनना। सी है वित्तीय वर्ष के प्रथम कार्यकारी दिन के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर उस स्थान पर पहुंचना
जहां रोकड़ रखी जाती है और रोकड़ शेष को गिनना। बैलेंस शीट की स्थिति पर रोकड़ शेष की राशि को पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दी संगत राशि से तुलना करना। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ब नंबर का। वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यकारी दिन के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर उस स्थान पर पहुंचना जहां रोकड़ रखी जाती है और रोकड़ शेष को गिनना। अगला क्वेश्चन है जो कि अपनी सही जोड़ी क्रम में अंकेक्षण पद्धति और कार्यविधि। प्रमाणन इसका करेक्ट है चौथा नंबर का। लेन देन की सत्यता के प्रमाण रूपी कागजी साक्ष्य की जांच। बी का पांचवा। अंकेक्षण कार्यक्रम किए जाने वाले अंकेक्षण कार्य की विस्तृत योजना। सी का थर्ड नंबर। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के नियमित कर्मचारी द्वारा अंकेक्षण। डी का पहला। परीक्षण जांच एक सी अनेक मदों में से प्रतिनिधिक प्रतिदर्श का चयन तथा निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है अपने पास कार्यव्रत पुस्तिका कच्चे माल की प्राप्ति की प्रविष्टियां करना। लॉन्ग बुक किए गए उत्पादन की प्रविष्टियां करना। सहायक लेजर लेनदारों को किए गए भुगतान की प्रविष्टियां करना। स्टोर लेजर पास हुए प्रस्तावों की प्रविष्टियां करना। वैधानिक व्यय के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से किनकी जांच करेंगे। वकील को किए गए भुगतान की उससे प्राप्त बिल तथा भुगतान की रसीद व अग्रिम दी गई राशि की जांच। पूंजीगत तथा आयगत व्ययों में आवंटन के आधार की जांच। कंपनी द्वारा रखे गए मुकदमों के रजिस्टर की जांच। मुकदमे के नतीजे की जांच। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 मतलब पूरे सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देनदारी का सत्यापन किया जाना चाहिए बैलेंस शीट में दिए देनदारी की सहायता से। देनदारों से प्राप्त राशि की सहायता से। देनदारों की सूची की सहायता से। प्रबंधकों द्वारा किए गए देनदारी संबंधी प्रमाण पत्र की सहायता से। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सी नंबर का। देनदारों की सूची की सहायता से। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देनदारों संबंधी नकारात्मक पुष्टिकरण कार्यविधि लागू होती है जहां देनदारों की संख्या कम हो तथा प्रत्येक द्वारा बड़ी राशि देय हो। देनदारों की संख्या बड़ी हो तथा प्रत्येक द्वारा छोटी राशि देय हो। देनदारों की संख्या कम हो तथा प्रत्येक द्वारा देय राशि छोटी हो। देनदारों की संख्या बड़ी हो तथा प्रत्येक द्वारा देय राशि बड़ी हो। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का। देनदारों की संख्या बड़ी हो तथा प्रत्येक द्वारा छोटी राशि देय हो। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अंकेक्षक वाउचर स्वीकार करने से मना कर सकता है। शब्दों में लिखी राशि अंकों में लिखी राशि से नहीं मिलती है। वाउचर की तिथि लेखा पुस्तकों में हुई प्रविष्टि की तिथि से नहीं मिलती है। वाउचर में दी राशि रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि की राशि से नहीं मिलती है। एक योग्य अधिकारी द्वारा वाउचर पर मंजूरी नहीं दी हुई है। तो दोस्तों इसके चारों कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। एक सहकारी समिति का अंकेक्षक सहकारी समिति के सदस्यों की ओर से अंकेक्षण करता है। केंद्र सरकार की ओर से अंकेक्षण करता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की ओर से अंकेक्षण करता है। सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी की ओर से अंकेक्षण करता है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की ओर से अंकेक्षण करता है। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। प्रबंध अंकेक्षण विस्तार है। लागत अंकेक्षण का
कार्यकुशलता अंकेक्षण का, विशेष अंकेक्षण का, आंतरिक अंकेक्षण का। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर बी नंबर का, कार्यकुशलता अंकेक्षण का। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो ये समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।